एक स्कूल के हेडमास्टर साहब दारू पी के 26 जनवरी यानी कल के दिन जो है वो झंडा फहराने के लिए पहुंच गए। और भाई साहब ये तस्वीरें जो है वो नीतीश कुमार के दारूबंदी की धज्जियां तो उड़ा ही रही थी, साथ ही साथ ये भी बता रही थी कि भाई साहब ये मास्टरों का चरित्र कैसा है कि 26 जनवरी के दिन जो है ये दारू पी के झंडा फहराने जा रहे हैं। पूरी जानकारी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। क्या है पूरी जानकारी, उसके ऊपर आते हैं। उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से हेडमास्टर साहब जो है वो झंडा फहराने पहुंचे थे। ये है माननीय हेडमास्टर साहब जो दारू पी के पहुंचे थे झंडा फहराने के लिए। मुजफ्फरपुर के राजकीय मध्य विद्यालय धर्मपुर का यह मामला है, जहां पे हेडमास्टर साहब जब अपनी लड़खड़ाती हुई कदमों के साथ स्कूल में दाखिल होते हैं तो सब लोग उनको देखते रह जाते हैं। बच्चों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, टीचर जो है वो हैरान हो जाते हैं और गांव वाले परेशान हो जाते हैं कि देख लीजिए संविधान दिवस के दिन जो है किस तरीके से एक हेडमास्टर साहब जो है दारू पी के झंडा फहराने आए हैं। सबसे पहले तो समझ जाइए कि कल के दिन यानी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन पूरे देश में ड्राई डे होता है। मतलब जिस स्टेट में दारू मिलता है वहां भी कल के दिन दारू नहीं मिलता है। लेकिन अफसोस के बाद जहां पे कई सालों से दारूबंदी लागू है, जिस स्टेट में यह दावा किया जाता है कि कहीं दारू नहीं मिलता, उस स्टेट में 26 जनवरी के दिन ये महोदय जो है दारू पी के पहुंच गए झंडा फहराने के लिए। और उसके बाद इसकी चर्चा होने लगी। लड़खड़ाते कदमों के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे थे। लोग इनको देख के हैरान हो रहे थे कि भाई साहब देखिए किस तरीके से मास्टर साहब जो है वो झंडा फहराने से पहले पैक लगा लिए हैं। सबसे पहले आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार हमेशा से ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ दारूबंदी है, पूर्ण शराबबंदी लागू है, कहीं आपको शराब मिलेगा नहीं। लेकिन हेडमास्टर साहब को 26 जनवरी के दिन जो है वो शराब मिल जाता है। ना कि सिर्फ मिल जाता है बल्कि खूब शराब पी लेते हैं। इतना शराब पी लेते हैं कि कदम जो है वो लड़खड़ाने लगता है, मुंह से आवाज जो है वो थोड़ी बहुत ही निकल पाती है और लटपटाते आवाज से जो है ये झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लोगों ने इनको रोका, ग्रामीणों ने जो है वो उसके बाद पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पे पहुंचती है और उसके बाद जब चेक किया जाता है कि भाई साहब ने दारू कितना पिया है तो मशीन बता रहा था कि फुल टल्ली है जनाब। खूब दारू पी के जो है ये स्कूल में पहुंचे हैं झंडोत्तोलन करने के लिए। वैसे अगर देखा जाए तो कल का दिन जो है वो सब लोग बड़े ही शानदार तरीके से मना रहे थे। कल ही के दिन जो है वो हमारा संविधान लागू हुआ था और हम संविधान के दिवस के रूप में भी इस दिन को याद कर लेते हैं कि भाई साहब कल ही 1950 में हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग झंडोत्तोलन करते हैं। लेकिन अफसोस कि इनको ना संविधान से कोई मतलब है और ना ही उस दिन से। बस चूंकि हेडमास्टर हैं इसी नाते दारू पी के पहुंच गए झंडा तोलन करने के लिए। वो तो गनीमत हो गांव वालों का कि उनकी नजर पड़ती है ये लड़खड़ाते हुए हेडमास्टर साहब कहां जा रहे हैं। आवाज तक नहीं आ रही थी, इतने ज्यादा पी रखे थे ये। और उसके बाद से हर तरफ इनकी चर्चा हो रही है। चर्चा नीतीश कुमार की भी हो रही है कि नीतीश कुमार कहते थे कि भाई साहब बिहार में तो पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन अफसोस की बात है कि इतने साल हो गए न शराब के मामले बंद होते हैं और ना ही शराब पीने वालों की कहानियां। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा इसमें बड़ा अजीब बात यह है कि 26 जनवरी के दिन जब हेडमास्टर साहब दारू पी सकते हैं तो सोचिए इसका प्रभाव कैसा समाज पे पड़ेगा। सोचिए जब उन बच्चों ने देखा होगा तो उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन अफसोस की बात इस चरित्र के हेडमास्टर जो है वो काम भी कर रहे हैं और अपनी हरकतों के लिए एकदम से लोगों तक इनकी जो है एक माहौल भी पहुंच रहा है कि देख लीजिए किस तरीके से दारू पी के हेडमास्टर महोदय जो है वो झंडोत्तोलन कर रहे हैं। बाकी आप इसके ऊपर अपना राय रखिए, आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।